आज से तकरीबन 500 साल पहले भारत पर एक के बाद एक विदेशी आक्रमणकारियों के कदम पड़ते जा रहे थे। उन सब का मकसद सिर्फ पूरे भारत को गुलाम बनाना तथा इसकी अपार धन संपत्ति को लूटना था। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी, गुजरात पर मुजफ्फर शाह, मालवा पर महमूद खिलजी जैसे विदेशियों का शासन स्थापित हो चुका था, जिन्होंने भारत की प्रभुता और अखंडता को तार तार कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा भारत ही इन विदेशियों का गुलाम बन जाएगा। परंतु उस कालखंड में भी एक प्रांत ऐसा था जो इन विदेशियों के बीच घिरे होने के बावजूद इन विदेशियों के सामने छाती ठोक कर खड़ा था। अपने मातृभूमि के लिए मर मिट जाने का जज्बा प्रदान करता ये प्रदेश अखंड राजपूताना था। और इसी राजपूताने के मेवाड़ में एक वीर ने जन्म लिया था, जिसके शरीर पर 80 से अधिक घाव, एक आंख, एक टांग, एक हाथ न होने के बावजूद इस वीर क्षत्रिय ने बड़ी बड़ी रियासतों की नींव हिलाकर रख दी। उस करारे योद्धा का नाम था राणा संग्राम सिंह, जिसे इतिहास बड़ी शान से राणा सांगा के रूप में जानती है। साल 1509 में राणा सांगा अपने पिता राणा रायमल के बाद मेवाड़ के अगले राजा बने। राणा सांगा ने सत्ता संभालते ही सभी क्षत्रिय रियासतों को एक कर दिया और एक साथ मिलकर सीमा विस्तार करने लगे। कुछ ही समय में राणा ने सतलज बयाना सिंध, मालवा भरतपुर ग्वालियर बयाना उत्तर गुजरात और संपूर्ण राजपूताने पर अपना एक छत्र शासन स्थापित कर लिया था। सभी बड़ी ताकतों को मिलाकर राणा ने अखंड राजपूताना की नींव रखी। विशाल सेना गठन तथा आसपास के राज्यों को जीतने के बाद राणा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया और दिल्ली को हमले की ललकार भेजी। दरअसल राणा की निगाहें तो शुरुआत से ही दिल्ली पर टिकी थी। राणा की बढ़ती ताकत ने दिल्ली सल्तनत को हैरान कर दिया। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। जब राणा के अतिक्रमण की खबरें इब्राहिम लोदी के पास पहुंची, तब वह अपने रईसों के विद्रोह दबाने में लगा हुआ था। इब्राहिम लोदी ने शीघ्र ही एक विशाल सेना राणा के विरुद्ध तैयार करने का आदेश दिया। राणा के राजपूत वीर तो कब से अपनी तलवार लिए युद्ध की प्रतीक्षा कर ही रहे थे। इब्राहिम की सेना तुरंत राजपूताने की ओर बढ़ने लगी। राणा भी सूचना मिलते ही युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। राणा की सेना का मनोबल काफी बुलंद था। ये अखंड राजपूताना की ललकार थी। सन 1517 में दोनों सेनाएं हरवती की सीमाओं पर खटोली नामक गांव में जा भिड़ी। पूरा युद्ध का मैदान जय भवानी के नारों से गूंज उठा। राणा भी शेर की तरह युद्ध का नेतृत्व खुद सामने से कर रहे थे। इब्राहिम लोदी की सेना राजपूतों के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकी और 5 घंटे तक चली लड़ाई के बाद इब्राहिम की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। राजपूत सैनिक खून के प्यासे की तरह उन्हें काटने लगे। भीषण रक्तपात हुआ। धीरे धीरे इब्राहिम की सेना ढेर हो गई और जो बची वो टुकड़ी बनाकर भाग खड़ी हुई। और तो और इब्राहिम लोदी भी राजपूतों की गिरफ्त में आ गया। उसे कैद कर कर मेवाड़ ले जाया गया। उसे 3 माह तक कैद में रखा गया। भारी हर्जाना तथा उसके राज्य का कुछ हिस्सा लेकर ही उसे छोड़ा गया। इसी युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर सदा के लिए खो दिया। इब्राहिम लोदी का इस युद्ध से सारा संसाधन खत्म हो गया। इसीलिए वह कुछ समय के लिए फिर से हमला नहीं कर पाया। कुछ समय बाद इब्राहिम लोदी ने फिर से एक बड़ी सेना तैयार की और राजपूताने पर हमला कर दिया। लेकिन एक बार फिर राजपूतों ने धौलपुर के युद्ध में लोदी को बुरी तरह परास्त कर दिया। उस वक्त पूरे भारत में राणा सांगा सबसे ताकतवर राजा बनकर उभरे और अपने अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा की। इस वीडियो में इतना ही। जय भवानी, जय राजपूताना।